हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु 96 में स्वागत है। मैं विनय प्रकाश मौर्य, आपका अपना गाइडर, आज लेकर आए हैं मोल कंसेप्ट का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू मोल, वाइस वर्सा। ठीक है, दैट मीन्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू मोल, या कह सकते हैं मोल इनटू वॉल्यूम। जी मेरे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम मोल्स को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सबसे पहले हम बता दें कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो चीजों को कवर किया था। हाउ टू कन्वर्ट मोल इनटू इन मास, या फिर ये कह सकते हैं हाउ टू कन्वर्ट मास इनटू इन मोल। ठीक, दूसरा चीज जो हम लोगों ने कवर देखा था वह क्या था भाई? हाउ टू कन्वर्ट मोल इन पार्टिकल, या इसी को हम वाइस कर सकते हैं, वाइस वर्सा कर सकते हैं, या कह सकते हैं हाउ टू कन्वर्ट पार्टिकल इन मोल। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने इसके बारे में आपको बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट मोल इन मास या मास इन मोल की बात करें तो उसके लिए हमने बताया था आपको कुछ कन्वर्सेशन, उसको पहले देख लेते हैं। तो हमने बताया था आपको मास को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करना होता है, और मोल से मास में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करना होता है। सिंपल सा रूल है ये। मतलब यदि मास डिवीजन है, यहां दो चीज क्लियर होती है। इफ मास इज गिवन, ठीक, तो हमें मोल्स बताना होता है। तो फार्मूला क्या लगेगा? मास अपॉन मोलर मास, यानी मोलर मास से क्या होगा, यहां पर डिवाइड होगा। ठीक, दूसरा चीज, अगर यहां पर ये कह सकते हैं इफ मोल्स इज गिवन, तो हमें वहां पर क्या कैलकुलेट करना होगा? मास। तो मास निकालने के लिए मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही बताया गया था। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम ये कहें आपको, यहां पर अगर ये बात किया जाए कि मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास के लिए मैंने फार्मूला बताया था, मास ऑफ 1 यूनिट इंटू Na, ये फार्मूला बताया गया था मोलर मास के लिए। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि यहां पर आप देखिए, यदि आप मास को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। और मोल से मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना, सॉरी यहाँ पर डिवाइड होगा और यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स ये कि यदि आपके पास मास इज गिवन, मास दिया गया है, तो आपको मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास अपान मोलर मास कर लेंगे। ठीक है, मास अपान मोलर मास कर लिया। और अगर मोल्स दिया गया है तो मास के लिए क्या करना होगा, मोल्स और मोलर मास से में मल्टीप्लाई करना होगा। मोलर मास के लिए फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, मास ऑफ 1 यूनिट इंटू Na। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट मोल इन पार्टिकल। ठीक, अब हमने बताया था आपको यहां पर, यदि आपको मोल से पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, मोल से पार्टिकल में, तो आप यहां पर Na दैट मीन्स अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, और पार्टिकल से मोल्स में जाना है तो आपको अवगाद्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। सेम रूल यहां पर भी, इफ पार्टिकल इज गिवन, पार्टिकल दिया गया है तो क्या फार्मूला बनेगा, तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला बनेगा यहां पर बताइए। हाँ जी, पार्टिकल, हाउ मेनी पार्टिकल्स अपॉन Na। ठीक, एंड इफ मोल्स इज गिवन, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर, पार्टिकल निकालना है तो पार्टिकल यहां पर क्या हो जाएगा भाई, मोल्स में Na से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला, ये पार्टिकल मैं बार बार कर रहा हूं, पार्टिकल है क्या, पार्टिकल में हमने बताया था आपको एटम भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, और आयंस भी ले सकते हैं। एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस भी ले सकते हैं। तो जी मेरे दोस्तों, आपको आई होप कि इतना हमने पिछले वीडियो में कवर किया गया है। अगर आपको पिछला वीडियो डिटेलिंग में देखना है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको पिछले सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, वहां पर आप जा करके पिछले सभी वीडियो को हमने वहां पर मेंशन किया गया है, आप वहां पर जाइए और सभी वीडियो को देखिए। आगे बढ़ते हैं, जो आज का मेरा टॉपिक है, आज जो टॉपिक क्या है, हाउ टू कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू मोल्स, यार कह सकते हैं हाउ टू कन्वर्ट मोल्स इनटू वॉल्यूम, जस्ट अपोजिट, मोल्स को वॉल्यूम या वॉल्यूम को मोल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक, तो सिंपल जैसे हमने पिछले बार बताया, सिंपल सा फार्मूला वैसे ही होगा आपका। तो फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, अगर यदि आपको मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो आपको 22.4 या फिर 22.7 से मल्टीप्लाई करना होगा। और वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम फॉर्मूला, बस डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करना होगा 22.4 या फिर 22.7। ये 22.4 है क्या, मैं आपको बता दूं कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल की अगर हम बात करें तो 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब सिंपल टेम्परेचर
ओ माय गॉड, सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, ये एसटीपी होती है। सिंपल टेम्परेचर यानी एसटीपी पे 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, या कहीं कहीं आपका 1 मोल जो है वह 22.7 लीटर भी दिया जाता है। एनसीईआरटी 22.7 लीटर को सपोज करती है, इसलिए हम कहीं न्यूमेरिकल में दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 22.4 या 22.7 दोनों अप्लाई किया जा सकता है। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है, मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 22.4 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, वॉल्यूम से मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 22.4 से डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, यही बता दे रहा हूं मैं आपको, कि इफ वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम दिया गया है, तो आपके जो मोल्स का फॉर्मूला होगा तो ये होगा वॉल्यूम अपॉन 22.4, एंड इफ मोल्स इज गिवन तो आपको क्या करना होगा, यहां पर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आपको मोल्स में 22.4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 22.4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, समझ में आ रहा है, अच्छी बात। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पर करते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी विच कंटेन्स 10 Na ऑक्सीजन एटम। ठीक है, वॉल्यूम को हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वॉल्यूम निकालनी है। अब वॉल्यूम को निकालने के लिए सबसे पहले हमें मोल्स पता होना चाहिए ना। यदि मोल्स पता होगा तो ही हम वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मोल्स निकालने होंगे। तो यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया भाई, देखो 10 Na ऑक्सीजन एटम दिया गया है। ठीक, ऑक्सीजन एटम कितना है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में 10 Na दिया गया है। तो 10 A अगर दिया गया है तो हम इसमें, क्योंकि ये एटम दिया है, क्या दिया है, एटम, एटम का मतलब ये पार्टिकल दिया गया है। तो पार्टिकल से हमें किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। और पार्टिकल से मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर बताया हुआ है, पार्टिकल से मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए Na से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, Na से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम Na से डिवाइड करते हैं, किसमें, 10 Na से हम Na से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 क्या आ जाएगा, मोल्स ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम कितने मोल्स आ गया, 10 मोल्स आ गए। ठीक, अभी ऑक्सीजन का आया है, कार्बन डाइऑक्साइड में 10 मोल्स ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक, अगर हम मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना पड़ेगा, हमें क्या निकालना है, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो हम क्या करने वाले, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। ठीक, तो हम सॉरी निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम कितना है, 10 मोल्स है। अब देखिए आप कि जब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में
आप देखिए कितने मोल्स से ऑक्सीजन है, 2 मोल्स ऑक्सीजन है। कितना मोल्स ऑक्सीजन है, 2 मोल्स ऑक्सीजन है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मोल्स ऑक्सीजन है। ठीक, अगर हम यहां पर 1 मोल्स ऑक्सीजन एटम की बात करें, 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना हो जाएगा, ये इसका आधा, हाफ मोल्स हो जाएगा। हाफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड हो वर्क करेगा। अगर ये हम यहाँ पे कितने मोल ऑक्सीजन है, 10 मोल्स की बात करें, 10 मोल्स ऑक्सीजन एटम अगर लिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, तो 10 × हाफ हो जाएगा, यानी कि 5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होगा। हमें मोल्स मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल्स आया, 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। कितना आया, 5 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल गए। तो 5 मोल से क्या करना होगा, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे, वॉल्यूम जब निकालेंगे तो 5 × 5 × ठीक, क्योंकि वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है, मोल्स इंटू 22.7, ये होता है ना, 22.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 22.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 30, 5 2 जा 10, 11, दैट मीन्स 113.5 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा। यही आपका समझ में आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम 90.8 लीटर SO3 एट STP। ठीक, तो हमें यहां पर नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको नंबर ऑफ एटम, और यहां पर हमें क्या दिया गया है, हाँ 90.8 लीटर SO3 दिया गया है। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, वॉल्यूम दिया गया है 90.8 लीटर SO3, ये दिया गया है। और हमें नंबर ऑफ एटम दैट मीन्स पार्टिकल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले, क्योंकि पार्टिकल को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, मोल से कर सकते हैं, तो वॉल्यूम से पहले हमें मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, और मोल से फिर हमें पार्टिकल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो हमें पहले अब वॉल्यूम से मोल्स तक जाने के लिए या मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, अब वॉल्यूम से मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला बताया था मैंने यहाँ पर। वॉल्यूम से मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 22.4 या 22.7 से डिवाइड करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि हमें मोल्स को निकालना होगा, और मोल्स निकालने के लिए जो वॉल्यूम दिया गया है 90.8 लीटर में हम 22.7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 4 मोल्स SO3 यहाँ पर आएगा। कितने मोल्स आ गए SO3 के, 4 मोल्स आ गए। अब मोल्स हमें मिल गए हैं तो पार्टिकल निकालना है। ठीक है, अब मोल से पार्टिकल में जाने के लिए देखिए यहाँ पर फार्मूला बताया गया था, मोल से किस में जाएंगे, पार्टिकल में, और मोल से पार्टिकल में जाने के लिए Na से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, Na से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम की अगर बात करें
मोल से